Good morning, everyone, and welcome to Concrete Technology Unit 2 Properties of Aggregate and Lecture 5 Grading of Aggregates and Zoning of Aggregates. So, in this session, we shall be discussing about grading of aggregates, types of gradings, and zoning of aggregate. कैसे हम लोग एग्रीगेट को किस जोन का एग्रीगेट है पता करेंगे. ठीक है, ये हम लोग आज प्रक्रिया समझने जा रहे हैं. ठीक है, तो ग्रेडिंग क्या है वो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरह का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं. ठीक है, तो किसी के पास कोई आइडिया है कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का मीनिंग क्या हो सकता है? एनीवन, एक आदमी कोई बताइए. सर उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं, क्रशिंग स्ट्रेंथ तो नहीं. ग्रेडिंग का मतलब और बताइए कोई. हाँ, तो उसका साइज डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट में करते हैं, अलग अलग सर देख के सर अलग अलग प्रकार में बांट देंगे सर एग्रीगेट को तोड़ना. नहीं नहीं, एग्रीगेट को तोड़ना भी नहीं हुआ. ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का मतलब हुआ कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट के डिफरेंट साइज को जो अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा साइज जो है कितना परसेंट है. मान लीजिए 10 mm जो है कितना परसेंट है, 10%, 20%, 30%, 40%, इस तरह से. अब हम 20 mm की बात करें, 20 mm का कितना परसेंट उसमें है, इस तरह से हम लोग विद द हेल्प ऑफ सीव. तो यहाँ पे सीव एनालिसिस जो है आपको समझना है. सीव एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम लोग ग्रेडिंग की बात करेंगे. सो ग्रेडिंग में हम लोग बेसिकली अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को निकालते हैं कि कितना परसेंट मौजूद है हमारे एग्रीगेट में. ठीक है, तो ये ग्रेडिंग है. चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं. आपके नोट्स पे चलते हैं, वहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं. तो देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स एंड जोनिंग ऑफ एग्रीगेट. तो सबसे पहला टर्म आ रहा है आपको कि ग्रेडिंग का मतलब क्या है वो समझने की आप कोशिश करते हैं. द एग्रीगेट इज सेड टू बी ग्रेडेड. ठीक है, द एग्रीगेट इज सेड टू बी ग्रेडेड if it contains particles of various size in different proportion. So grading का एक मीनिंग ऐसा भी हो गया कि अगर आप बोल रहे हैं कि हमारा एग्रीगेट ग्रेडेड है, इसका मतलब ये भी हो गया कि उसमें हर तरह के पार्टिकल मौजूद है, हर साइज के पार्टिकल हमारे पास मौजूद है. ये भी ग्रेडिंग का एक कहा जा सकता है. ठीक है, वेल ग्रेडेड, ठीक है, पुअर ग्रेडेड, इस तरह से. तो ग्रेडेड से हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर कोई ग्रेडेड की बात कर रहे हैं, ग्रेडेड एग्रीगेट की बात करें, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एग्रीगेट है वो अच्छा है क्योंकि उसमें सभी साइज के पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट हैं. ठीक है, हर साइज के. तो हम लोगों को क्या चाहिए, जैसे कि हम लोग इस पर डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं कि साइज ऑफ एग्रीगेट से और शेप ऑफ एग्रीगेट भी बात कर चुके हैं. तो वहां पे हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारा जो कंक्रीट है उसमें इस तरह का एग्रीगेट यूज करें जिसमें हर तरह के पार्टिकल मौजूद हों. उससे क्या होगा कि हमारा डेंसर मास मतलब एकदम पूरा कॉम्पैक्ट कंक्रीट तैयार होगा जिसमें कि वाइड कम रहेगा. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ज्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा. इसलिए ग्रेडिंग की बात आई. तो ग्रेडिंग हमारा अच्छा होना चाहिए एग्रीगेट का. ठीक है, ठीक. अब देखिए, द ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट प्लेज अ वाइटल रोल इन गवर्निंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट सच एज वर्केबिलिटी, डेंसिटी, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. ठीक है, तो ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट जो है इसका काफी महत्व है जो कि कंक्रीट के प्रॉपर्टीज के लिए. राइट, कि कंक्रीट का प्रॉपर्टीज आपको अच्छा चाहिए तो ग्रेडेशन भी एग्रीगेट का अच्छा होना चाहिए. ठीक, इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, मतलब क्या हुआ कि अगर सभी पार्टिकल जितने भी मौजूद हैं हमारे एग्रीगेट में, जितने भी एग्रीगेट एक एक करके देख रहे हैं उसको पार्टिकल बोल रहे हैं. एक एग्रीगेट का मतलब हम उसको पार्टिकल बोल रहे हैं. ठीक है, इस तरह से. तो इसमें इसको हम एक को बोल रहे हैं मतलब एक पार्टिकल. ठीक है, इस तरह से पार्टिकल्स बोल रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट का. तो इफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ एग्रीगेट आर यूनिफॉर्म, मतलब एक ही साइज का होगा. यूनिफॉर्म करने का मतलब हो गया सेम साइज. ठीक है, यूनिफॉर्म अगर बोला इसका मतलब हो गया सेम. तो अगर सेम साइज का होगा देन द कॉम्पैक्टेड मास, जो हमारा कंक्रीट तैयार होगा वो कंक्रीट क्या होगा, उसमें हमारा वाइड ज्यादा होगा. विल हैव मैक्सिमम वाइड, मतलब वाइड मतलब क्या हुआ, वहां पे स्पेस बच जाएंगे, गैप बच जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि हमारा सब एक ही साइज का एग्रीगेट है तो वहां पे कॉम्पैक्टनेस नहीं आएगा. ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
कि मतलब एक ही साइज का पार्टिकल होगा, तो समझिए कि ये जो गैप बच रहा है, ये जो गैप बच रहा है बीच बीच में, ये गैप कौन भरेगा? एक ही साइज का पार्टिकल तो कौन भरेगा? तो ये है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कंक्रीट बना रहे हैं, तो ये सारा जो गैप है ये किसके द्वारा भरा जाएगा बताइए, तो कौन बताएंगे? जो गैप बच जा रहा है तो हमारा जो है ये जो है सीमेंट और सैंड से भरा जाएगा, राइट। तो वहां पे आपको सीमेंट ज्यादा लग जाएगा, सीमेंट पेस्ट ज्यादा लगेगा, सैंड ज्यादा लगेगा, है ना। तो अगर उससे क्या हो जाएगा आपका, तो ये भरेगा, इससे क्या हो जाएगा आपका इकोनॉमी जो है वो घट जाएगा, मतलब जो सीमेंट ज्यादा लग जाएगा आपको, सैंड ज्यादा लग जाएगा, तो इकोनॉमी थोड़ा आपको घटेगा। तो यहाँ हमारा एम ये होना चाहिए कि हमारा जो एग्रीगेट है, जो बड़ा बड़ा जो एग्रीगेट देख रहे हैं, इसका साइज कुछ ऐसा हो कि इसमें छोटा छोटा पार्टिकल भी हो। तो अगर छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा तो ये क्या होगा, आपको ये सब जो भी व्हाइट दिख रहे हैं इसमें और छोटा इसको कर देगा और भर देगा, और बाकी जो छोटा छोटा फिर बचेगा उसके लिए तो सैंड और सीमेंट पेस्ट है हमारे पास, तो उससे मिक्स होके कॉम्पैक्ट एकदम डेंसर मास देगा। इसीलिए अगर पार्टिकल में यूनिफॉर्म साइज है, एग्रीगेट में अगर पूरा पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज का है, सेम साइज का है, उसमें वॉइड ज्यादा होगा, ठीक है। वेयर एज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज गिव डेंसर कंक्रीट मास। अगर हमारा एग्रीगेट में पार्टिकल्स जो है अलग अलग साइज के हैं, छोटे बड़े सभी साइज के उसमें प्रेजेंट है, तो हमारा डेंस कंक्रीट मास आपको बनेगा, मतलब एकदम कॉम्पैक्टेड जो मास है वो तैयार होगा, जिसमें वॉइड बहुत ही कम होगा, ठीक है, बिल्कुल कम होगा। ओके, उसके बाद देखिए जो पार्टिकल साइज है, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय सीव एनालिसिस, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन हम लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग साइज में कितना परसेंट निकालना है, वो किससे करेंगे? सीव एनालिसिस से करेंगे, ठीक है। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब हुआ कि जो पार्टिकल का साइज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग, जैसे ये देख लीजिए यहाँ पे आपको साइजेस दिख रहे हैं, 80 mm, 63 दिख रहा है, 40, तो ये हमको निकालना होगा कि इसमें कितना परसेंट है, इसमें कितना परसेंट है, इसमें कितना परसेंट है, तो ये आपको निकालना है। अगर ये निकाल रहे हैं, इसी को निकालने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम सीविंग मेथड। तो सीव एनालिसिस करेंगे और सीव एनालिसिस से पता करेंगे कि किस साइज का पार्टिकल कितना प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपको जैसे 80 mm की बात कर रहे हैं, या यहाँ देखिए 10 mm की बात करें, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कितना पार्टिकल, जनरली हम लोग क्या देखते हैं? परसेंटेज पासिंग देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज पासिंग मतलब कितना पार्टिकल इससे छोटा है वो आप देखते हैं, और एज पर द कोड आपको उसी से कंपैरिजन भी करना होगा, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एग्रीगेट ले लिया सर्टेन अमाउंट, उसको पास कराया इस तरह का सीव सेट से। सीव सेट का मतलब क्या हुआ? ऊपर में ये सीव रहेगा, नीचे में ये रहेगा, फिर नीचे ये रहेगा, इस तरह से अरेंज कर लिया, इस तरह से, ठीक है। ऊपर से नीचे इस तरह से हम लोग सीव को अरेंज कर लिया 1 by 1, एक सीव ऊपर, दूसरा सीव नीचे, तीसरा सीव ऐसे करके कर लिया। ऊपर से हम लोगों ने एग्रीगेट डाला और फिर इसको सीव शेकर में ले जाके, जो मैकेनिकल सीव शेकर है उसको ऑन किया, और यहाँ देखिएगा कि सारा पार्टिकल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब सारा इसमें जो था कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। तो ऊपर में देखिएगा क्योंकि बड़ा पार्टिकल जो होगा ऊपर ही रुक जाएगा, तो 10 mm से ज्यादा होगा तो यहाँ रुक जाएगा, है ना। अगर 10 mm से छोटा है, फाइन एग्रीगेट जनरली 10 mm से छोटा होता है, तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं बचेगा, परसेंटेज रिटर्न हो जाएगा इसमें 0, लेकिन परसेंटेज पासिंग इसमें बोलेंगे 100%, मतलब 100% इससे पास कर गया। इससे कितना पास किया है? मान लीजिए इससे मान लीजिए 80 या 80-90% पास किया हो, 80-90% से पास किया, इससे मान लीजिए 65% पास किया हो, बाकी रह गया। तो इस तरह से आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमको सीव एनालिसिस से करना है, ये आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सीव एनालिसिस may be defined as the process of dividing a sample of aggregate into categories of size, ठीक है। अलग अलग साइज के कैटेगरीज में हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, सैंपल को, एग्रीगेट सैंपल को, जो एग्रीगेट हमने लिया है उसको अलग अलग साइज में कैटेगराइज कर रहे हैं कि किस साइज में कितना परसेंट आएगा। इच कंसिस्टिंग पार्टिकल ऑफ सेम साइज, और जितने भी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कैटेगरी कौन सा हो गया? जैसे ये एक कैटेगरी हो गया, दूसरा कैटेगरी हुआ, तीसरा कैटेगरी हो गया, चौथा कैटेगरी हुआ, इस तरह से कैटेगरी बोल रहा है, साइज ऑफ कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी ऑफ साइज उल्टा बोलिए,
तो ये 80 mm मतलब एक साइज हो गया, एक 63 मतलब एक अदर साइज हो गया, इस तरह से। तो उसी में हम लोगों को ये अलग अलग डिवाइड करने का तरीका हमारा सीव एनालिसिस है। तो सीव एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रेडेशन। तो समटाइम इसको हम ग्रेडेशन भी बोल सकते हैं, ग्रेडेशन का भी डेफिनेशन बता सकते हैं। लेकिन जो ग्रेडेड एग्रीगेट की बात करेंगे तो ग्रेडेड समझिए कि हम एक पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं। ग्रेडेड एग्रीगेट मतलब अच्छा एग्रीगेट जिसमें हर तरह का पार्टिकल मौजूद होगा। द ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट इज डन विद द हेल्प ऑफ IS सीव। IS सीव मतलब क्या हुआ, इंडियन स्टैंडर्ड सीव। तो इंडियन स्टैंडर्ड सीव जो है हमारे पास मौजूद है अलग अलग साइज के। जो सेट ऑफ सीव्स मैंने आपको ये पहले भी बताए होंगे फर्स्ट क्लास में। तो इस तरह का सेट ऑफ सीव हम लोग यूज करते हैं, जो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। ये जो है हमारे पास अवेलेबल है लैब में, अगर होते आप लोग लैब में तो हम इसको कराते, ठीक है, अदरवाइज इसको वर्चुअली हम लोग करेंगे। तो इस तरह का जो देख रहे हैं ये अलग अलग तरह का सीव है, छन्नी है, ठीक है। इस तरह के शेप साइज के आपको छन्नी दिखेंगे, जिसमें कि आपका जो नीचे होता है ना ये, ठीक है, इसमें आपको अलग अलग यहाँ पे साइज का बना रहता है, ठीक है। तो जो यहाँ साइज है इसी से गवर्न होता है। मतलब ये कितना, ये जो आप देख रहे हैं छन्नी में, ये जो यही साइज गवर्न कर रहा है। मतलब 80 mm है, 63 है, तो मानिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे उतना छोटा होते जाएगा, उतना ये और छोटा होता जाएगा, राइट। फाइन में चले जाएंगे तो और छोटा होता चला जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि सीब जो है धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। 150 माइक्रोन तक हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो कोर्स एग्रीगेट का जनरली करना होता है तो हम लोग ये सब जो सीब है उसको लेते हैं और हम लोग पार्टिकल साइज निकाल लेते हैं। अगर फाइन एग्रीगेट का करना होता है तो हम लोग ये सब लेके चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइन एग्रीगेट का रेंज क्या है। जो फाइन एग्रीगेट जो होगा वो 4.75 के बिलो होगा। मतलब 10 mm से तो पूरा पास करना चाहिए, है ना, पूरा पास करना चाहिए, 100% इससे पास कर जाना चाहिए 10 mm से, राइट। और जो बाकी नीचे आएगा आपने देखिएगा कि अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है, ये अभी देखेंगे हम लोग। चलिए एक और लाइन यहाँ देखिए क्या लिखा है, बिफोर सीव एनालिसिस परफॉर्म द एग्रीगेट सैंपल शुड बी एयर ड्राइड, ठीक है। मतलब उसको थोड़ा ड्राई कर लेना चाहिए। मान लीजिए क्या लम्स वगैरह बना हो, बताए ना, तो वो क्या रिटेन कर जाएगा, किसी भी पार्टिकल किसी भी सीब के ऊपर रिटेन कर जाएगा। बड़ा बड़ा लम्स जो हो गया ड्यू टू मॉइस्चर, तो लम्स नहीं बने, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे। तो जनरली ये फाइन एग्रीगेट के केस में होगा, फाइन एग्रीगेट में लम्स बनेगा ना। बाकी जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसमें तो आपको लम्स बनने का चांस नहीं है। उसके अलावा एक चीज और लिखा है, ऑल्सो टू प्रिवेंट क्लोगिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। क्लोगिंग का मतलब क्या हुआ कि जो वहां पे छोटा छोटा आपको ये वाइट दिख रहा है जिसे पास करेगा छन्नी में, इसको जाम कर देगा, ठीक है, इसको क्लॉग कर देगा। क्लॉग उसी को बोल रहे हैं, क्लॉगिंग मतलब उसको यहाँ पे जो है इसको भर देगा, समझे, उस वॉइड को जिसे पास करना चाहिए, जो छन्नी है। तो इससे हमारा सीव में मतलब जो आपका क्या करेगा, फाइन सीविंग जो है उसको प्रिवेंट कर देगा, जो क्लॉगिंग अगर हो गया तो फाइन सीव जो छोटा छोटा सीव होता है ना, उसमें ये दिक्कत ज्यादा आता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा क्लॉगिंग का, ठीक है। तो यही है। इसके बाद चलिए आगे। हाँ अब देखिए यहाँ पे एक और चीज दिखा रहा है आपको, एज पर IS कोड 2386, राइट। इसके हिसाब से मिनिमम वेट ऑफ सैंपल फॉर सीव एनालिसिस, मतलब क्या हुआ कि हम लोग कितना मिनिमम सीव एनालिसिस के लिए सैंपल को लेना है वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, राइट, कि हम लोग को इतना वहां पे लेना है, राइट। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग कि अलग अलग यहाँ पे दिख रहा होगा परसेंटेज, जिसमें देखिएगा कि ये जो है केजी में है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और ये है mm, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो मान लीजिए आपको 63 mm पार्टिकल, उसमें 63 mm पार्टिकल्स का उसमें मैक्सिमम साइज प्रेजेंट है एग्रीगेट में, तो आपको सैंपल मिनिमम 50 kg लेना होगा। अगर 50 mm का है तो आपको 35 kg लेना होगा। 40 है और 31.5 बोला जा रहा है तो 15 kg आपको सैंपल लेना है सीव एनालिसिस करने के लिए। 25 है mm तो आपको 5 kg लेना है। 20 और 16 है तो 2 kg लेना है। 12.5 mm में अगर मान लीजिए आपको मैक्सिमम साइज है तो उसको 1 kg ले कर सकते हैं। इसी तरह से आपको 0.5 kg, 0.2 kg, 0.2 kg,
और 0.1 kg। इस तरह से आप लोग अलग अलग साइज का निकालना है तो इतना मिनिमम आपको लेना है, ठीक है, एज पर द कोड। ये कोड आपको कहता है कि ये सही रहेगा, तब आपका पार्टिकल साइज सही आएगा, एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो ये फॉलो करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइन एग्रीगेट का सिर्फ कौन सा है, कोर्स एग्रीगेट का कौन सा है। तो ये डिफरेंस पता चला सबको, बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, चलिए अब जो है मान लीजिए आप ग्रेडिंग की बात करते हैं या जोनिंग की बात करते हैं, जोनिंग क्या होगा, ग्रेडिंग क्या होगा। तो ग्रेडिंग तो आप समझ गए कि अलग अलग साइज में आपको हमारा पार्टिकल अगर मौजूद है हमारे एग्रीगेट में, उसको बोलेंगे कि ग्रेडिंग अच्छा है। प्लस ग्रेडेशन का मतलब ये भी है कि हम लोग अलग अलग साइज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी हो गया। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ अगर ग्रेडिंग की बात करें तो इन बेसिकली आप इसको 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, गैप ग्रेडेड एग्रीगेट और पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट। तो यहाँ पे आपको दो जो दिख रहा होगा ये तीनों काफी क्लियर है। देखिए वेल ग्रेडेड का मतलब क्या हुआ, तो इसमें देखिएगा हर तरह का पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, देख रहे हैं, हर तरह का पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, मतलब बड़ा से बड़ा पार्टिकल, छोटा से छोटा पार्टिकल, सब यहाँ पे एग्रीगेट मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं वेल ग्रेडेड, ठीक है। हर तरह का हर साइज का यहाँ पे एग्रीगेट यहाँ मौजूद है, ओके। पुअरली ग्रेडेड की बात करिए तो पुअरली ग्रेडेड में देख रहे हैं एकदम यूनिफॉर्म साइज, एक ही साइज का यूनिफॉर्म साइज का पार्टिकल इसमें मौजूद है, ठीक है, सेम साइज का पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। और देखिए कितना यहाँ पे वाइड बन रहा है, ठीक है, ये सब बीच में जो है वाइड रह गया, जो भी उसके बीच में गैप बच रहा है। लेकिन इसमें देखिए वेल ग्रेडेड में देखिए सारा गैप फिल्ड है, बिकॉज ऑफ जो आपका वहां पे छोटा छोटा एग्रीगेट होगा उसके कारण ये भर गया है, इसलिए इसको वेल ग्रेडेड बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, गैप बच रहा है, इसलिए पुअरली ग्रेडेड बोल रहे हैं। एक और देखिए इसमें देखिए यहाँ एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, जो गैप ग्रेडेड होता है इसमें देखेंगे तो वाइड तो हमारा भर रहा है, ठीक है, वाइड में हमारा सारा पार्टिकल्स तो है ही, थोड़ा छोटा मोटा जो वाइड थोड़ा बहुत वाइड तो सब में है, जो कि जो सीमेंट पेस्ट है या सैंड है उससे भरेगा, ठीक है। लेकिन इस केस की बात करें तो गैप ग्रेडेड में क्या है, आप देखेंगे पर्टिकुलर साइज ऑफ जो है एग्रीगेट वो मिसिंग है, वो है ही नहीं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, इस तरह का कोई पार्टिकल आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है क्या इसमें, इस तरह कोई पार्टिकल दिख रहा है क्या, देखिए तो नहीं सर, छोटा छोटा दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, कुछ कुछ बीच के साइज जो है इसमें मिसिंग है, मतलब गैप हो गया, इसी को गैप बोलते हैं, गैप हो जाना। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बड़ा बड़ा पार्टिकल भी है, छोटा भी है, लेकिन बीच में कुछ पार्टिकल गायब है। तो बीच में से अगर कुछ इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल मिसिंग हो जाता है उसको हम बोलते हैं गैप ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है। तो गैप ग्रेडेड एग्रीगेट का भी हम लोग कंक्रीट में यूज करते हैं, ठीक है, वेल ग्रेडेड का तो करते ही हैं, तो गैप ग्रेडेड में भी करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको जहाँ पे लो वर्केबिलिटी चाहिए, ठीक है, लो आपका चाहिए ये वाटर सीमेंट रेशियो, वहां पे इसका यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो एग्रीगेट हो वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए अगर हमको क्वालिटी कंक्रीट बनाना है, ठीक है। लेकिन पुअरली ग्रेडेड तो किसी केस में नहीं हो, क्योंकि पुअरली ग्रेडेड होगा तो हमारा ज्यादा यहाँ पे आपका जो सीमेंट पेस्ट है, सैंड है, ये सब ज्यादा यूज होगा, ठीक है, ये आपका इकोनॉमी खराब हो जाएगा। तो ये दिक्कत यहाँ पे आएगा, सिंगल साइज पार्टिकल में थोड़ा इकोनॉमी का इशू आएगा। लेकिन यूज तो हम सबको कर सकते हैं, है ना, बनाने के लिए सबको यूज कर सकते हैं। अब ये है कि हाँ इसमें हमारा सीमेंट एंड सैंड जो है कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है, इसमें इससे थोड़ा सा इससे थोड़ा सा कम लगेगा, है ना। तो ये चीजें, चलिए इसको डेफिनेशन वाइज, हाँ बोलिए। ये सर पॉलीग्रेड का यूज होता है सर, पूरा ग्रेड एग्रीगेट का। अब जहाँ पे हमारे पास कुछ प्रेजेंट नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड हम लोग एग्रीगेट की बात करेंगे तो वहाँ सिंगल साइज पार्टिकल ज्यादा आता है, तो उसको हम लोग को मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन करना नहीं चाहिए, पॉलीग्रेडेड हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्वालिटी कंक्रीट चाहिए, तो पॉलीग्रेड नहीं करना चाहिए, है ना। यस ओके। चलिए अब बोलिए यहाँ पे वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग एक दो लाइन लिखिएगा। द एग्रीगेट इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ द voids created by large particles are almost filled by smaller size particles, ठीक है, मतलब जो void बड़े पार्टिकल के कारण बनेगा वो उसको छोटा पार्टिकल भर देगा, है ना। मान लीजिए जो इसके कारण बनेगा इसको एक छोटा पार्टिकल आके भर देगा, है ना।
जो छोटा के कारण बनेगा इसको फिर और कोई छोटा पार्टिकल आके भर देगा, ठीक है। जो मान लीजिए और छोटा बनेगा इसको और छोटा आके भर देगा। इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंटिन्यूअस ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट भी बोलते हैं। तो हमारा जो डिजायरेबल है ग्रेडिंग वो होना चाहिए कंटिन्यूअस ग्रेडिंग, वेल ग्रेडिंग। तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा हमारा, अच्छा कंक्रीट बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए द aggregates is said to be well graded if voids created by larger particles are almost filled by a smaller size particles, thus leading to minimum voids, ठीक है, leading minimum voids to be filled by cement paste, और हमारा मिनिमम void बचेगा जिसको हम लोग को सीमेंट पेस्ट को भरना है। इट कंटेन्स ऑल साइज पार्टिकल्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, इसमें हर तरह के पार्टिकल, हर साइज के पार्टिकल एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मौजूद रहते हैं। Therefore, it produces denser concrete mass, हमारा जो कंक्रीट बनेगा वो क्या होगा, डेंसर होगा, ठीक है। और इसको हम लोग कंटिन्यूअस ग्रेडिंग भी बोल सकते हैं। चलिए ये तो डेफिनेशन हो गया, इसको आप लोग थोड़ा पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में लिख पाएंगे। गैप ग्रेडेड एग्रीगेट की बात करेंगे तो देखिए द एग्रीगेट इज सेड टू बी गैप ग्रेडेड इफ सम इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल आर मिसिंग। ये तो हमने बताया आपको कि कुछ बीच का पार्टिकल यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास 40 mm है, 20 mm है, ठीक है, 12.5 mm है, उसके बाद 10 mm है। मान लीजिए बीच का 20 mm गायब हो गया, 20 mm का पार्टिकल इसमें है ही नहीं, ठीक है, 12 mm का 12.5 mm का है ही नहीं इसमें, तो बड़ा बड़ा आपको दिखेगा इस तरह से, और फिर छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन इस तरह का पार्टिकल नहीं दिखेगा जो आपका 20 mm का होगा, वो इसमें है ही नहीं, ठीक है, वो इसमें नहीं दिखेगा। तो ये गैप ग्रेडेड हो गया, जिसमें कि गैप बन गया है ना, बीच का पार्टिकल कुछ जो है गायब है। चलिए उसके बाद यहाँ देखिए इट कैन बी यूज इन मेकिंग कॉन्क्रीट मिक्सेस इफ ऑफ लो वर्केबिलिटी दैट आर टू बी कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेशन, जहाँ वाइब्रेशन से हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए गैप ग्रेडेड एग्रीगेट है तो हम उसको, ऐसा तो नहीं है कि उसको हम यूज ही नहीं करेंगे, मान लीजिए जहाँ पे लिमिटेशन है हमारे पास, जहाँ पे हमको उसी तरह का एग्रीगेट है मौजूद है उसको यूज तो करना होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हम तो वेल ग्रेडेड के लिए हमेशा जाएंगे, बट मान लीजिए ऐसा कुछ जगह पे जहाँ पे हमको सिंगल साइज पार्टिकल मिले, पोरली ग्रेडेड एग्रीगेट मिले, गैप ग्रेडेड एग्रीगेट मिले, हमको तो यूज उसको भी करना है, ठीक है, तो वो करना होता है। चलिए अब बात कर ले पोरली ग्रेड का, तो क्या है इसमें पोरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स, द एग्रीगेट इज सेड टू बी पोरली ग्रेडेड इफ द प्रोपोर्शन ऑफ सेम इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल्स आर इन एक्सेस और एक्सेस, ठीक है, और लिखिएगा इसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, एक्सेस और डेफिशिएंट, ठीक है। एक्सेस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, और इसको और कर लीजिएगा, डेफिशिएंट मतलब बहुत कम, ठीक है, इसका मतलब हो गया ज्यादा, एक्सेस मतलब वो ज्यादा और डेफिशिएंट मतलब वो कम, ठीक है, या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, दोनों केसेस। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी आपको दिखेगा, बहुत कम हो जाएगा तो दूसरा पार्टिकल जो होगा वो प्रोडोमिनेंट मतलब वो आपको ज्यादा रहेगा, दूसरा साइज पार्टिकल। तो ये चीजें हैं कि इसमें कुछ इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाए या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो जाए, इसमें पोरली ग्रेडेड एग्रीगेट हम लोग बोलेंगे। जैसे मैंने दिखाया आपको, तो जनरली पोरली ग्रेडेड कौन सा है, जिसमें यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल मौजूद है, यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल जिस एग्रीगेट में है उसको हम लोग बोलेंगे पोरली ग्रेडेड, ठीक है। इसमें वाइट बहुत ही ज्यादा आपको मौजूद रहेगा, ठीक है, इसमें बड़ा बड़ा पार्टिकल मानिए इस तरह से है, ये पोरली ग्रेडेड का एक यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आपको, जिसमें वाइट बहुत है, ये सब वाइट जो है बहुत ज्यादा है, जो कि भरने के लिए हमारे पास सीमेंट पेस्ट है, उससे भरेगा, सैंड से भरेगा, ठीक है, ये चीज। चलिए डेफिनेशन वाइज आप अलग अलग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, काफी इम्पोर्टेंट है, जोनिंग की बात करते हैं कि जोनिंग हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जोनिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, जो आपका 383 कोड है IS, तो इस कोड के हिसाब से हमारा कुछ लिमिट दिया गया है, ठीक है। द ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जो है
आपको इस कोड के हिसाब से दिया गया है। यहाँ पे टेबल आपको टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 4 जो कोड का है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस कोड के हिसाब से, इस ग्रेडेशन के हिसाब से हमको अपना एग्रीगेट को रखना है। अगर ग्रेडेशन लिमिट जो इस टेबल को फॉलो करता है, इसका मतलब हमारा एग्रीगेट ठीक है। ठीक है, अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो ठीक नहीं है, फिर आपको मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा। एग्रीगेट को एक मिक्स डिजाइन मतलब मिक्स करके प्रोपोर्शन में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जोन दिखाया गया है, आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कोर्स एग्रीगेट का दिख रहा होगा, जो ग्रेडेशन लिमिट देख रहे हैं। तो ये टेबल जो है कोर्स एग्रीगेट के लिए है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ देखना होगा आपको। एक दिख रहा है, ये जो दिख रहा होगा आपको IS सीव डेजिग्नेशन, मतलब ये क्या है, सीव साइज का डेजिग्नेशन दिखा रहा है। सीव साइज दिख रहा है, अलग अलग तरह का सीव दिख रहा है। 80 mm, 63 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm और 4.75 mm एंड 2.36 mm। इतना तरह का आपको सीव लेना है जब भी आप कोर्स एग्रीगेट का पार्टिकल साइज निकालेंगे, सीविंग करेंगे। ठीक है, ये सब सीव आपको यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चीजें लिखी है, दो पार्ट में लिखा हुआ। देखिए, एक पार्ट आप इसको अलग कर लीजिए। टेबल जो है दो दो चीज है यहाँ पे। एक चीज तो इधर दिख रहा हो आपको, परसेंटेज पासिंग फॉर सिंगल साइज्ड एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिंगल साइज्ड एग्रीगेट। सिंगल साइज एग्रीगेट कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक साइज का पार्टिकल। ठीक है, एक साइज का पार्टिकल होता क्या है, मान लीजिए जब मिक्स डिजाइन तैयार करते हैं हम लोग, तो सिंगल साइज पार्टिकल को लेके उसको हम एक ग्रेडेशन बनाते हैं। ग्रेडेशन करते हैं मतलब सिंगल साइज के पार्टिकल को उठाया और उसको ग्रेडिंग करके हम लोग एक नॉमिनल साइज तैयार कर लिए। मतलब इस रेंज का कोई भी पार्टिकल तैयार कर लेंगे, इसको मिला के अलग अलग साइज को मिला के हम लोग एक नॉमिनल साइज का एकदम वेल ग्रेडेड हम लोग एग्रीगेट बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज करते हैं, मिक्स डिजाइन में करते हैं। तो वो हम लोग आगे और देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, परसेंटेज पासिंग फॉर सिंगल साइज एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज 63 mm और 40 mm और 20 mm और 16 mm, 12.5 mm और 10 mm इस तरह दिया हुआ है। तो अगर आप इसको सीव एनालिसिस करते हैं और फिर आप मिलाइएगा जब इस टेबल से, तो मान लीजिए इसको मिल रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये सिंगल साइज एग्रीगेट है ऑफ 63 mm नॉमिनल साइज, ऐसे बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपने सीव एनालिसिस किया और ये वाला जो है, ये जो दिख रहा है, इस तरह का हमको मिला। ठीक है, इस तरह का 100% 20 में मिला, 85 to 100 16 में मिला, फिर 0 से 30 10 मिला और 0 से 5 ये मिला। तो अगर ये रेंज मिल रहा है हमको, तो हम क्या बोलेंगे, ये सिंगल साइज एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज 16 mm। ठीक है, इस तरह से। अगर मान लीजिए हमको इधर कहीं ये मिला, ठीक है, ये मिला हमको, ये वाला कॉलम जो है दिख रहा है, ये रेंज में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आया अगर सीविंग करने के बाद, तो हम बोलेंगे कि परसेंटेज पासिंग। देखिए यहाँ पे है ग्रेडेड एग्रीगेट, ये है आपका ग्रेडेड एग्रीगेट के लिए, जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल यहाँ मौजूद होंगे ज्यादातर। तो जब ग्रेडेड की बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए इस रेंज में आपका सीव एनालिसिस का रिजल्ट आता है, तो आप बोलिएगा कि जो हमारा एग्रीगेट है वो ग्रेडेड एग्रीगेट है ऑफ नॉमिनल साइज 20 mm। 20 mm नॉमिनल साइज का ये ग्रेडेड एग्रीगेट है, अगर इस रेंज में हमारा आया है सीव एनालिसिस। तो समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए इस रेंज में आया तो क्या बोलेंगे, कोई एक आदमी बताइए, इस रेंज में आया तो क्या बोलेंगे, बोलिए। इसका बोलेंगे सर कि 80 mm का आया, यानी कि क्या कितना परसेंटेज, मान लीजिए हमारा 80 mm का इस तरह का बोलेंगे परसेंटेज आया, इस तरह का परसेंटेज आया। ठीक है, कि इसमें 80 mm में 0 है, 63 में मतलब 0 करने मतलब इसमें पार्टिकल नहीं आपको पास कर रहा है सीधा। देखिए सब में पास कर ही रहा है, इसमें पास करेगा ही। तो हम लोग 20 mm कोई पास कर रहा है। हाँ, तो अगर इस रेंज में हमारा पार्टिकल दिखता है आपको, तो उसको क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि 12.5 इसको बोलेंगे हम लोग कि हमारा जो एग्रीगेट है
ग्रेडेड एग्रीगेट है ऑफ नॉमिनल साइज 12.5 mm। ग्रेडेड एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज 12.5 mm। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज पासिंग फॉर ग्रेडेड एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज 12.5 mm का ये लिखा है, 16 mm का ये लिखा है, 20 का ये लिखा है, 40 का ये लिखा हुआ है। तो ये टेबल आपको जब न्यूमेरिकल जब इसको हम लोग बनाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको एक दो एग्जाम्पल करके। तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्रीगेट कहाँ फॉल कर रहा है, किस ग्रेडेशन लिमिट में आ रहा है। तो ये हमारा कोड के हिसाब से अलग अलग लिमिट तैयार किया गया है। ठीक है, सिंगल साइज पार्टिकल के लिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ग्रेडेड एग्रीगेट के लिए इधर दिखाया गया है। ग्रेडेड एग्रीगेट में 40 mm नॉमिनल साइज लिया गया है, 20 mm लिया गया, 16 लिया गया, 12.5 लिया गया है। सिंगल साइज पार्टिकल में अलग अलग साइज के पार्टिकल को यहाँ दिखाया गया है, 63, 40 mm, 20 mm नॉमिनल साइज। तो यहाँ पे ध्यान ये भी देना है, नॉमिनल साइज कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब हुआ कि जो ये साइज नॉमिनल जो बोल रहे हैं, इसका मतलब इसमें मैक्सिमम साइज आपका जो है ये नॉमिनल साइज है। मतलब अगर 63 बोल रहे हैं तो 63 mm उसमें जो है ज्यादातर आपको दिख रहे होंगे। 85 से 100 के बीच में 63 ही दिख रहा है। 40 mm बोले तो मतलब 40 mm ही ज्यादा दिख रहा है ना। 20 बोले मतलब 20 ही ज्यादा दिख रहा है, इस तरह से। इसलिए इसको नॉमिनल बोल रहे हैं कि 20 mm साइज का है। तो ये चीज आपको जब हम लोग फाइनेंस मॉडल्स निकालेंगे, जब हम लोग और चीजें करेंगे, तो आपको ध्यान समझ में आएगा कि किस लिमिट का है। और ये मिक्स डिजाइन में भी काम आता है। सर ये जो सिंगल साइज जो एग्रीगेट है वो सिर्फ 10 mm से 63 mm के बीच जो आएगा वो सब सिंगल साइज एग्रीगेट में आएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं किसी एक साइज का एग्रीगेट आप ले लीजिए, ठीक है, जिसमें हमारा मतलब अगर मान लीजिए आप 10 mm साइज का पार्टिकल ले रहे हैं, सिर्फ 10 mm साइज का है ना। तो 10 mm साइज का पार्टिकल लीजिएगा तो उसको सीव कीजिएगा, तो ज्यादातर आपको देखिएगा कि 10 mm में रुक गया है ना। 85 से 100% तक कहाँ रिटेन कर रहा है, 10 mm सीव के ऊपर। 10 mm सीव के ऊपर मतलब 10 mm सीव जो होगा उसी पे सारा एग्रीगेट रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपली क्या है, 10 mm का पार्टिकल है, 10 mm का एग्रीगेट है। मतलब इसमें सारा जो एग्रीगेट का साइज है वो 10 mm ही है। समझ में आया? उसको हम लोग सिंगल साइज बोल रहे हैं, है ना। अगर हम बोलेंगे कि 20 mm सिंगल साइज एग्रीगेट, मतलब क्या हुआ, 20 mm ही उसमें सबसे ज्यादा होगा। देखिए 20 mm ही उसमें है, मतलब 20 mm के साइज सीट पे रुक जाएगा और नीचे जाएगा ही नहीं। मतलब 20 mm में रुक गया, और उसके ऊपर जो 40 है, 63 है, ये सबसे पास कर जाएगा, 20 पे रुक जाएगा। तो 20 पे ही रुक गया, मतलब वो खाली 20 mm साइज का पार्टिकल है। सर ये जो नॉमिनल साइज एग्रीगेट है ना, ग्रेडेड एग्रीगेट, वो वाला और ये वाला अलग अलग है। हाँ, ये दोनों अलग है। मतलब इसमें अगर हम आपको कोई भी एक साइज बोल रहे हैं, इसका मतलब समझिए उसमें एक ही तरह का पार्टिकल प्रोजेक्ट है, इस तरह का। ठीक है, इसको हम लोग बोले सिंगल साइज, सिंगल साइज। और इस केस में अगर हम लोग 20 mm नॉमिनल साइज बोल रहे हैं, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि हमारा बड़ा बड़ा पार्टिकल भी है, छोटा छोटा पार्टिकल भी है ना। ठीक है, तो इन दोनों में यही फर्क है। इसको हम लोग सिंगल साइज बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रेडेड एग्रीगेट। तो ग्रेडेड एग्रीगेट में क्या है, आपका सब तरह का पार्टिकल है। देखिए अगर हम 20 mm ग्रेडेड एग्रीगेट की बात करते हैं, तो देखिए 95 से 100% इसमें रहेगा, 25 से 55% इसमें रहेगा, 0 से 10% इसमें रहेगा। तो अलग अलग साइज के पार्टिकल हमारे पास है। ओके, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए नेक्स्ट टेबल जो आपको दिख रहा है, टेबल नंबर 4। तो इसमें देखिए ये जो टेबल दिया है कोड के हिसाब से, जो हमारा कोड है 383, उसके हिसाब से फाइन एग्रीगेट के लिए ये आपको टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आपको जो फाइन एग्रीगेट होते हैं, जो सैंड है, सैंड के लिए दिया गया है। ठीक है, सैंड के लिए आपको यहाँ दिया है। तो सैंड को जो कोड ने 4 पार्ट में, 4 जोन में डिवाइड किया है। ग्रेडिंग जोन 1, ग्रेडिंग जोन 2, ग्रेडिंग जोन 3 एंड ग्रेडिंग जोन 4। 4 जोन में इसको डिवाइड किया है।
परसेंटेज पासिंग फोर्स, मतलब परसेंटेज पासिंग मतलब कोई भी सीव से कितना परसेंट पास कर रहा है। ठीक, इधर टेबल में दिया है आईएस सीव डेजिग्नेशन, मतलब आईएस सीव का यहाँ पे साइज लिखा हुआ है 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। इस तरह के सीव आपको लेने हैं और एक के ऊपर एक आपको रखना है। 10 mm का ऊपर रखिएगा, ठीक है, 4.75 का उसके बाद रखिएगा, फिर 2.36 रखिएगा, फिर नीचे 1.18, फिर नीचे 600, फिर नीचे 300, फिर नीचे 150 और सबसे नीचे आप रखिएगा पेन, जिसपे कि सीव नहीं होता है, ठीक है, जिसपे रुक जाएगा। इस तरह से आप इसको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद फाइन पार्टिकल को, बालू को लेके इसको सीव करिएगा। सीव करने के बाद अगर हमारा देखिएगा परसेंटेज, जो परसेंटेज रिटेन है, परसेंटेज पासिंग यहाँ एक्चुअली हम लोग देखेंगे परसेंटेज पासिंग कितना परसेंट इसको पास किया 10 mm को, तो 10 mm को मान लिया 100% पास कर गया हो, क्योंकि हमारा जो फाइन एग्रीगेट 10 mm छोटा ही होता है, इसको 100% पास करेगा ही। सब में देखिए 100 100 100 लिखा है ना, क्योंकि जो फाइन एग्रीगेट है वो 10 mm से तो छोटा ही होता है, तो 10 mm छोटा होता है तो पूरा पास करना चाहिए, ठीक है, एक तो ये देख लिया। उसके बाद 4.75 mm में हमको 90 से लेके 100% तक पास करना चाहिए। 4.75 के ऊपर रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत रुक सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है अलग अलग जोन के हिसाब से कि 90 से 100 में रहेगा तो चलेगा, ठीक है, तो चलेगा। उसके बाद इसी तरह से आपको यहाँ रेंज दिया हुआ है, अलग अलग जोन का यहाँ पे दिया हुआ है। 2.36 में दिख रहा है 60 to 95%, इसमें 1.18 mm में दिख रहा है 30 to 70%, उसका 600 माइक्रोन में 15 to 34%, इसी तरह से 300 माइक्रोन में 5 to 20% और 150 माइक्रोन में 0 से 10% तक हमारा पासिंग होगा, मतलब इतना पास करेगा उस सीव को। तो अगर इसको फॉलो करता है हमारा ग्रेडेशन, मतलब इस रेंज में हमारा आता है, उसको बोलेंगे जोन 1 का ये सैंड है। अगर इसमें आता है तो बोलेंगे जोन 2 का है। अगर इस रेंज में आता है तो उसको बोलेंगे जोन 3 का है। अगर इस रेंज में आता है तो बोलेंगे जोन 4 का है। समझ में आया? बोलिए। यस सर, यस सर। तो यहाँ सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है सीव एनालिसिस। जैसे हम लोग सीव एनालिसिस करेंगे आपको देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। सीव एनालिसिस जैसे ही हम लोग करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कितना परसेंट आ जाता है, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज पासिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको अभी नहीं पता है, ये अभी पता चल जाएगा, आज ही पता चलेगा, ठीक है, कि परसेंटेज पासिंग हम कैसे निकालेंगे। सीव, चलिए सर बोले सीव मेथड हमको समझ में आया, ठीक है। सीविंग करेंगे। सीविंग क्या करेंगे, अलग अलग सीव ले लेंगे, उसको हम लोग ऊपर में एग्रीगेट डालेंगे और उसको सीव करेंगे, सेक करेंगे, जैसे हम लोग छन्नी में करते हैं। तो वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन हम लोग परसेंटेज पासिंग कैसे निकालेंगे वो इम्पोर्टेंट है। और अगर परसेंटेज पासिंग निकल जाएगा तो हम इसको मिलान करने में चुकेंगे, तुरंत मिला लेंगे कि किस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको 4 जोन, अगर क्वेश्चन पूछता है इस पे जनरली ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या लिखेंगे, जो सैंड है उसको 4 जोन, 4 ग्रेडिंग जोन में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, ये पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। प्लस आपको कौन कौन सा सीव यूज करते हैं फाइन ग्रेडिंग के लिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये काफी हेल्पफुल है आपको आगे भी। चलिए, तो ये टेबल है, इसको कोड में हाँ बोलिए सर। जैसे 100% सर चारों में फर्स्ट में सर 12 mm का सर, वो मतलब कौन सा जोन का बोलेंगे, फर्स्ट सेकेंड या फोर्थ का सर? अरे पूरा जोन मतलब पूरा देखना होगा, यहाँ से यहाँ तक मिलान करना होगा, ठीक है। ये पूरा मिलान करना होगा, पूरा जब मिलाइएगा तब जाके आपको पता चलेगा पूरा कि पूरा सर दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना है। चलिए ना, अभी निकालना है, ओके सर। ठीक है। तो एक और चीज यहाँ देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे चलते हैं। द एग्रीगेट्स कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी ग्रेडिंग सोन इन अबाउट टेबल्स, जो ऊपर के टेबल में दिखाए गए हैं, अगर हमारा एग्रीगेट उसको फॉलो करता है, कंप्लाई करता है, ठीक है, मतलब एग्री करता है उससे कि हाँ हम इस रेंज में हैं, तो वो सुटेबल है कंक्रीट बनाने के लिए। बट द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस्ड विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स
ठीक है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या मिलाया है नहीं मिलाया, तो वो अलग अलग पैरामीटर होगा, वो अलग बहुत सारा फैक्टर आएगा उसके क्वालिटी का। लेकिन जो भी एग्रीगेट एबव टेबल में दिखाए गए हैं, अगर इस ग्रेडेशन लिमिट में आता है तो बोलेंगे कि वो सूटेबल है कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, द ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट हैज मच ग्रेटर इफेक्ट ऑन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट देन द ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट। जो फाइन एग्रीगेट का ग्रेडिंग है वो ज्यादा इफेक्ट करता है वर्केबिलिटी को देन कोर्स एग्रीगेट। ओके, तो हम लोग यहाँ जनरली आप देखिएगा फाइन एग्रीगेट का भी ग्रेडिंग बहुत ज्यादा किया जाता है, फाइनेस्ट मॉडुलस और ये सब में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें देखिए वेरी कोर्स सैंड एंड वेरी फाइन सैंड इज अनसैटिस्फैक्टरी फॉर कंक्रीट मेकिंग। अगर कोर्स सैंड है, ज्यादा कोर्स सैंड है मतलब ज्यादा हायर साइज का पार्टिकल है तो भी दिक्कत है, अगर बहुत ज्यादा फाइन सैंड है तो भी दिक्कत आता है कंक्रीट बनाने में। ठीक है, ये चीज आप समझिए। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पे, जहाँ पे हम लोग निकालते हैं कि कैसे हम लोग परसेंटेज पासिंग निकालेंगे, कैसे हम लोग जोन डिसाइड करेंगे। ठीक है, वहां पे चलते हैं। देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। यस ओके, सर। अब आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए। देखिए, तो यहाँ जो टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल जो है आपको क्वेश्चन में इतना ही दिया रहेगा, क्वेश्चन में पूरा टेबल नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में सीव साइज दिया रहेगा और वेट रिटेन्ड इन ग्राम ये दिया रहेगा। तो हुआ क्या है कि एक यहाँ पे टेस्ट किया गया, ठीक है, फाइन एग्रीगेट का। जनरली देखिए यहाँ पे फाइन एग्रीगेट का सीव लिखा है ना, तो फाइन एग्रीगेट को टेस्ट किया गया है, फाइन एग्रीगेट और सैंड। ठीक है, सैंड को क्या किया गया है, सीव एनालिसिस किया गया, सीव एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस जब किया गया है तो इस तरह का सीव यूज किया गया, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, इस तरह का सीव यूज किया गया है। नीचे में पेन यूज किया गया है। पेन मतलब क्या हुआ, जिसका नीचे सॉलिड प्लेट रहता है, ठीक है, जिसपे रुक जाता है सब, इससे कुछ पास ही नहीं करेगा, सॉलिड प्लेट। एक होता है सीव जिसमें आपको छेद रहता है ऐसे, और एक होता है सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट जो होता है इसको बोलते हैं पेन। ठीक है, इसको बोलते हैं पेन। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ आप ये देखिए एक चीज दिया हुआ है, पहले तो क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हमारा जो परसेंटेज नहीं है, वेट दिया हुआ है। देखिए, वेट रिटेन्ड इन ग्राम, मतलब वेट रिटेन्ड मतलब क्या होता है, रुक जाना। वेट रिटेन्ड मतलब क्या हुआ, कितना वजन जो है, कितना ग्राम पार्टिकल जो है, कितना ग्राम जो एग्रीगेट है, सैंड है, वो 10 mm के साइज, 10 mm के सीट पे रुका, तो बोलता है 0 ग्राम। समझ में आया? जब आप लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करिएगा, इस सैंड को सीव करिएगा, तो आपको ये सब मिलेगा कि 10 mm पे हमारा 0 ग्राम रुका, मतलब कुछ नहीं रुका। 4.75 mm पे गए, हमको 10 ग्राम रुका। ठीक है, और बाकी पास कर गया। समझ में आ रहा है सबको? ये दिया हुआ है, ये लैब टेस्ट से निकाला हुआ है। मान कुछ किसी ने लैब टेस्ट किया है, इसमें हमारा इस तरह का वेट दिख रहा है। 2.3 mm का साइज जो सीप का है, इस पे 50 ग्राम जो है रुक गया। ठीक है, 50 ग्राम रुका और बाकी पास कर गया। ठीक, 1.18 mm में देखिए 50 ग्राम इसमें भी रुका है, बाकी पास कर गया। समझ रहे हैं? उसके बाद 600 माइक्रोन, कितना रुका है उस पे, 95%। 95% आपको 600 माइक्रोन पे रुक गया है। नेक्स्ट बताइए 300 माइक्रोन पे 175 ग्राम, उतना ग्राम रुका उस पे। उसके बाद देखिए 150 माइक्रोन पे 85 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पेन होता है नीचे, पेन में जाके कितना रुका है, 35 ग्राम। 35 ग्राम। तो आप लोग जरा इसको टोटल करके बताइए तो 500 500 सर। मतलब क्या हुआ
कितना सैंपल लिया होगा, बोलिए। 500। हाँ, 500 ग्राम सैंपल लिया और शिफ्ट किया तो अलग अलग शिफ्ट पे हमारा अलग अलग वेट रुक गया। तो अब बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज पासिंग पे हमको पहुंचना है, हमको ये निकालना है, ठीक है। यही आपको वहां टेबल में दिया हुआ परसेंटेज पासिंग। क्या करेंगे, ये बहुत काम का चीज है, बता रहे हैं, बहुत यूज आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको करके देख लेते हैं। तो मैं बताऊं, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्यूमुलेटिव वेट रिटेन जो है वो निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव करने का मतलब होता है कि सम की हम लोग बात है। क्यूमुलेटिव वेट जब बोलेंगे इसका मतलब जोड़ते चले जाइए, 1 बाय 1 उसको सबको नीचे जाइएगा, नीचे जाते जाइएगा, जोड़ते चले जाइए सबको। कैसे जोड़ते देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपको देखिएगा क्यूमुलेटिव वेट की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा 0 है, ठीक। सबसे पहले ऊपर हमारा क्या है, 0 आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 0 है, ठीक। अब क्या कीजिएगा, जैसे ही आगे बढ़िएगा तो इसको और इसको जोड़िएगा और इसको यहां लिख दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 10 होगा, 10 हो जाएगा। तो 10 और 50 हो गया 60। फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, 50 को और 60 को, और यहां लिख देंगे। तो 60 और 50 को ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 110। फिर 110 और 95 को ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 205, है ना। फिर आप 205 और 175 को ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे तो आ जाएगा आपका 380, ठीक है। उसके बाद फिर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और यहां लिख देंगे तो आ जाएगा 465, ठीक है। और आपको अगर चेक करना है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए पेन पे, क्योंकि इसको हमको ज्यादा जरूरत है नहीं, इसका जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है इसी सब से, सिर्फ से जरूरत है ना, पेन से जरूरत नहीं है, इसी से जरूरत है। तो लेकिन इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 500। टोटल 500 ग्राम आया कि नहीं आया बताइए, आया क्या? यस सर। यस। ठीक है, तो ये कर पाएंगे आप लोग, बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, हाँ सर, इतना तो हो जाएगा। 0 पहले लिखा, 0 से 10 को जोड़ के यहाँ लिखा, 10 को 50 को जोड़ के 60 लिखा, 60 50 को जोड़ के 110, 110 95 को 205, 205 और 175 को जोड़ के 380 लिखा है, और 380 और 85 को जोड़ के 465 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है कि परसेंटेज कितना परसेंट रिटेन हुआ है वो निकालना है, ओके। तो जब परसेंटेज निकालेंगे हम लोग तो हमको पेन से आवश्यकता इसका है नहीं, पेन में हमको परसेंटेज निकालने की क्या जरूरत है, उसको जरूरत ही नहीं, हमको तो सीधे काम चाहिए, तो इसमें नहीं निकालिएगा। चलिए, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो वेट यहाँ पे आया है उसको आप कितना से डिवाइड करिएगा बताइए, 500 से। हाँ, टोटल वेट से, टोटल वेट से हम लोग इसको डिवाइड करें, 100 से गुणा कर दे। 0/500 इंटू 100 कितना आया, 0% आएगा। 10/500 इंटू 100 कितना आएगा, 2% 2% आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 60, ये 60 है ना, 60/500 इंटू 100 कितना आएगा, बोलिए। 12%। ओके, वेरी गुड। 110/500 इंटू 100 कितना आया, 22 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 205/500 इंटू कितना आएगा, 51%।
ठीक है 41। फिर 380 अपॉन 500 कर लेंगे, फिर आपका कितना आ जाएगा? 76%। ठीक है 76। ठीक है। 76। फिर आप लोग 465 अपॉन 500 करिए, कितना आया? 93। 93% आ गया। ठीक है, ये चीज आपको करने आना चाहिए। तो जो मैंने यहाँ कैलकुलेशन ये किया है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, समझ में आपको आना चाहिए। चलिए, तो ये चीज करने आना चाहिए आपको। ये अगर आपको निकालने आ गया, मतलब आपने क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड निकाल लिया। रिटेन्ड मतलब क्या होता है? कितना रुका है। अब हमको एक बात बताइए, अगर रिटेन्ड इतना है तो पासिंग क्या होगा? तो 100 से माइनस कर देंगे। पासिंग इज परसेंटेज पासिंग इज इक्वल टू 100 माइनस जो आपका परसेंटेज रिटेन्ड है, होगा क्या? ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो क्या कीजिए कि 100 से 100 में सब घटाते चले जाइए और परसेंटेज पासिंग निकाल लीजिए। तो 100 माइनस 0 100%, 100 माइनस 2 98 हो जाएगा, 100 माइनस 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपको 88 हो जाएगा। 100 माइनस 22 78 हो जाएगा। 100 माइनस 41 ये आपका 59 हो जाएगा। 100 माइनस 76 ये आपका 24 हो गया। एंड 100 माइनस जो 93 करिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा। क्लियर है सबको ये चीज? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सबको ये चीज समझ में आ गया, मतलब परसेंटेज पासिंग हमने निकाल लिया। सो दिस इज परसेंटेज पासिंग, यही इंपॉर्टेंट है ना हमको मिलान करने के लिए। अब इस टेबल से हम लोग मिलान करेंगे, जो 100 आया है, 98 आया है, जो ये आया है ना परसेंटेज पासिंग, इसको उठा के लेके चलेंगे वहां और मिलाएंगे किस जोन में आता है। तो किस जोन में आता है वो मैच कराना है और हमको बता देना है कि ये इस जोन का सैंड है। समझ में आया? चलिए, एक और चीज आपको हम बता दें जो नेक्स्ट क्लास का चीज है, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा आपको यहीं से। चलिए बता देते हैं आपको। एक और टर्म हमने सुना है फाइनेंस मॉडुलस, उसको हम यहाँ बता देते हैं। करना क्या है कि फाइनेंस मॉडुलस का मतलब हो जाता है FM, मतलब इसका टोटल सम निकालिए तो कितना आता है? बोलिए, टोटल सम निकालिए। 0, 2, 12, 22, 41 सबको जोड़िए। टू 4 6 आता है। ओके 246। 246 आया ना। तो जो फाइनेंस मॉडुलस होता है, इसको अगर आपको निकालना है तो सिंपली क्या करना है कि 246 को 100 से भाग दे दीजिए। 100 से भाग देते। कितना आ गया फाइनेंस मॉडुलस इस एग्रीगेट का? 2.46। कितना आ गया? 2.46। कितना आसान है। मतलब फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए हमको यही काम करना होता है जो हमने इस टेबल में किया है। ठीक है, तो फाइनेंस मॉडुलस इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड अपॉन 100। फाइनेंस मॉडुलस इज इक्वल टू सम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड अपॉन 100। ये आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग ये सवाल करेंगे। चलिए फिर से अभी वापस आते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है पूरा टेबल को? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, जब नोट कर लिया है तो हम लोग आगे चलते हैं और इसको मिलान करते हैं कि किस रेंज का है। ठीक है, चलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए जल्दी।
कोई सवाल है किसी का या क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, उसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे बताइए कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन क्या था, पासिंग क्या था, मुझे बता दीजिए एक बार। यहाँ क्या था? 2%। 2%। 10 mm में 12, ठीक है। 22, यस सर। 41, 76, 70 93, 93%। ठीक है। बाकी यहाँ था 100, 100, यहाँ था 98, 98, 98, 88, 78, 78, ठीक है, 59, 49, ठीक है, 20 24, था ना इसमें? 7, तो ये क्या है? यही है परसेंटेज पासिंग। तो परसेंटेज पासिंग को अब हम लोग मैच करा लेते हैं। ये भी तो परसेंटेज पासिंग ही दिया है हमारा कोड में। तो अब मिलान करते हैं। तो 100 तो सब में मैच कर रहा है। चलिए 98 तो सब में मैच कर जा रहा है। चलिए 88 किस में मैच कर रहा है? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है। 78 देखिए किस में आएगा? इसमें आ रहा है 78, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नो सर, इसमें आ रहा है क्या? तो इसमें आ रहा है ना? ऊपर वाला तो सब आपको टिक करना होगा, सब में आ रहा है। ऐसे मिलान कीजिएगा तो देखिएगा सब में आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आया। इसमें आया, इसमें आया, फिर इसमें नहीं आया। इसमें भी आएगा, चलिए 59 की बात करेंगे। 59 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा। 24 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और तो सारा टेस्ट किसमें लगा है? जोन 2 में। तो ये हमारा किस तरह का एग्रीगेट है? जोन 2 वाला एग्रीगेट। जोन 2 वाला जो है फाइन एग्रीगेट आपको मिला हुआ था। ठीक है, समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया? यस सर। तो जैसे जैसे हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन बोलिए जल्दी। हाँ सर जैसे ये सर जूम 1, जूम 2, जूम 3, जूम 4 दिया गया है सर, ये फिर हम कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे? या दिया रहेगा क्वेश्चन में? अरे कोड में दिया है ना, तब ना मैचिंग करेंगे। कोड में दिया है ना, ये तो आपको याद करना हो। या कोड में है तो याद क्या करना है? कोड देखिए, बुक देखिए, नोट्स में लिखा दिया आपको जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब है ये चीज हमको पता रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मैंने बताया था स्टैंडर्ड के बारे में कहानी, ये चीज हमको पता है। यस सर। हमको स्टैंडर्ड से मैच, जो आप इंजीनियर बनिएगा तो आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं, या अच्छे से आपको स्किल नहीं है सीविंग का या जोन निकालने का। मिक्स डिजाइन में सबसे ज्यादा यूज इसका होता है, जब आप देखिएगा। समझ में आया? ये सब चीज काफी मायने रखता है। यस सर। तो ये चीजें हैं। तो एक आध दो एग्जांपल और करते हैं हम लोग क्या? यस सर। तो ये समझ में आ गया सबको? अगर मानते हैं हम थोड़ा बहुत यस सर, थोड़ा बहुत चेंज कर ले, आप लोग बताइएगा हमको। थोड़ा बहुत हम वैल्यू ही चेंज कर देते हैं कि मान लिया इसमें हमारा 100 आया है, इसमें हमारा 96 आया है, और इसमें हम मान लेते हैं रेंडमली कोई फिगर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा 75 आया। ठीक है, और इसमें हमारा जो आया है ये आया है 45%। ठीक है, इसमें हमारा आ गया है कुछ मान लेते हैं 26%। इसमें हमारा आ गया है मान लेते हैं 14%। इसमें हमारा मान लेते हैं कि आया है 5%। तो अब मुझे ये बताइए, रेंडमली मैंने कोई फिगर ले लिया है, तो जरा बताइए तो मुझे किस जोन में आता है? थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। फर्स्ट जोन में सर। फर्स्ट जोन सर। हाँ यस सर, जोन 1 ही होगा। ठीक है, जोन 1 ही होगा सर। जोन 1 आ रहा है ना, तो ये जोन 1 में आपको आ गया। तो ऐसे ही मानिए ये कहाँ से निकलेगा? तो सीव एनालिसिस करने के बाद
वहाँ से परसेंटेज पासिंग निकालिएगा, पहले तो परसेंटेज रिटर्न निकालिएगा, उसके बाद ये निकालिएगा, और फिर जाके आपको यहाँ मैच करा के किस जोन का है वो पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमको इस तरह का कोई भी एग्रीगेट मिल रहा है जिसका इस रेंज में पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज दिख रहा है, मतलब ठीक है क्या, मतलब हमारा जो एग्रीगेट है सही है, जिसको यूज करना चाहिए। ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का एक तरह से एग्जांपल समझिए, है ना। तो जो भी जोन आपको दिख रहे हैं, मतलब ये सब क्या है, सूटेबल है हमारा कंक्रीट में। प्लस अलग अलग जोन का जो है कोड से आप जाके पढ़ सकते हैं, IS 383 जो है उसमें जाके डिटेल में और चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, हम आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। सिलेबस में आपको ठीक है डेफिनेशन ही पढ़ना हो, लेकिन हम आपको और अच्छे से आपको बता रहे हैं, टेबल के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से सिमिलर वे में अगर हम एक और एग्जांपल आपको दें, ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बताएं, तो जैसे मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे, निकल जाएगा क्या, ये आपका कोर्स एग्रीगेट का आपको यहाँ पे शीप साइज वगैरह दिख रहा है। तो ये कोर्स एग्रीगेट के लिए यहाँ पे सपोज एक टेस्ट डेटा हमारे पास मौजूद है, टेस्ट डेटा हमारे पास मौजूद है, तो परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटर्न जो हमारा आया है, इस पे हमको 0 आया है, ठीक, इस पे भी 0 आया है, इस पे भी 0 आया है। चलिए, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटर्न जो है हमारा 0 आया, 0 आया, 0 आया, 3.5 आया 20 में, ठीक है। उसके बाद 67 पॉइंट, सॉरी इसमें इसको छोड़ देते हैं, हमने इस सिव का यूज ही नहीं किया इस टेस्ट में, मैं जहाँ से डेटा एक ले रहा हूँ, ठीक है। हमने 16 mm का यूज नहीं किया है, इसका भी यूज नहीं किया है, डायरेक्ट हम यूज किसका किए हैं, 10 का, तो 10 पे ये रुका है 67.8, ओके। 4.7 पे यहाँ रुका है 97.6, और इस पे 100% रुक गया। इस तरह कोई डेटा आया है, तो परसेंटेज पासिंग निकालिए, तो परसेंटेज पासिंग निकालिएगा, तो चलिए इसमें तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको भी डैश डैश कर लेते हैं, डेटा जो है जहाँ से आया है उतना ही लिखते हैं। इस तरह का हमारे पास कोई क्यूमुलेटिव डेटा आया है, तो मुझे बताइए बाकी कितना आ जाए, इसको 0 कर ले, चलिए कम से कम 40 को 0 कर लेते हैं, तो 100 इसमें आ गया, इसमें कितना आ गया 93.5 अच्छा 96 इस पे कितना आ जाएगा 32.2 30 जी, और इसमें आ जाएगा आपको 2.4 और 0। तो अब आपको पता करना होगा कि ये जो है किस तरह का कोर्स एग्रीगेट है, ये जो है किस तरह का कोर्स एग्रीगेट है। तो देखिए 40 mm में 100 दिख रहा है, 20 में आपको 96.5 दिख रहा है, 10 में आपको 32.2 दिख रहा है। तो जब हम लोग IS कोड देखेंगे, जो टेबल मैंने आपको बताया था, तो ये किस तरह का ग्रेडिंग है, ये सिंगल साइज पार्टिकल है या ये ग्रेडेड एग्रीगेट है। तो मुझे बताइए, तो क्या ये सिंगल साइज हो सकता है, बोलिए। नो सर, नहीं हो सकता है, नो सर, सिंगल साइज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि सिंगल साइज में क्या होगा कि मैक्सिमम पार्टिकल एक ही साइज का होगा। अब 20 का होगा तो 20 ही आपको ज्यादा रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, इधर जो है माइनर रहेगा, बहुत माइनर, 0 से मानिए 5 के बीच में कुछ रहेगा, चलेगा। तो यहाँ पे अलग अलग साइज का हमको दिख रहा है, तो ये ग्रेडेड जोन का है। तो चलिए टेबल में चलते हैं और देखते हैं कि ये किसको मैच करेगा, ठीक है। तो टेबल में आइए, टेबल आपने लिखा है तो मैच करा के देखिए तो क्या आता है, आप लोग मिलाइए तो, ठीक है। इस तरह का हमारे पास आया, तो अब इसको मिलान करिए, तो आपको ये कहीं नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं, ये जो है मिलान करिएगा तो ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये सिंगल साइज का पार्टिकल है ही नहीं, तो इधर तो मैच ही नहीं कर रहा है इसमें। हम लोग यहाँ चले गए, यहाँ देखिए 95 से 100 तो ये ठीक है, तो 100 यहाँ भी ठीक है, 96.5 तो 96.5 तो ये तो कट गया, यही ना हुआ। यस, अगला इधर भी आपको नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, ठीक है। ये तो हमारा चलिए है नहीं, ये भी नहीं है, 32 तो हमारा इसी में आ गया, ठीक है। 2.4 आपको इसमें आ गया, इसमें भी आएगा, इसमें आएगा, लेकिन आपको यही दिखेगा,
क्या कहेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट है ये किस तरह का एग्रीगेट है बोलिएगा, ऑफ 20 mm, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा कि हाँ ये इस Yes, तरह का sir. ग्रेडेशन लिमिट का है। तो जिसने भी निकाला था 20 शुरू में ही, वो बहुत अच्छी बात है कि आपने निकाल लिया। तो दिस इज 20 mm ग्रेडेड एग्रीगेट, समझ गए। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का हमारा सिव एनालिसिस करिएगा और ये परसेंटेज पासिंग निकल जाएगा, और जैसे ये परसेंटेज पासिंग निकल जाएगा आप यहाँ से मिलान करके बता देंगे इस तरह का एग्रीगेट, ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया सबको ये चीजें, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना आप लोग। ओके, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसके बाद अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, ठीक है।